नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि महाराजगंज में किस मिशन को लेकर पुलिस है अलर्ट, ललितपुर में किसको मारपीट कर किया गया घायल और उन्नाव में नगर विभाग की लापरवाही से कितने बीघे की फसल हुई जलमग्न। इन तमाम खबरों को पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। ललितपुर शहर कोतवाली अंतर्गत नेशनल हाईवे बाईपास पर कुछ अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने ढाबा संचालक की लाठी डंडों से मारपीट की, जिन्हें घायल अवस्था में मेडिकल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार बताया गया है कि पूर्व पार्षद वार्ड नंबर 14 एवं बुंदेलखंड ढाबा संचालक अनवर खान को कुछ अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने अपना निशाना बनाते हुए ढाबे पर पहुंचकर लाठी डंडों से जमकर मारपीट की। वहीं पिटाई से हुए घायल अवस्था में अनवर खान को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां पर चिकित्सकों के द्वारा घायल का इलाज चल रहा है। क्या हुआ, क्या घटना हुई है? दुकान अपने ढाबा चार पाँच लोग आए और डंडों के कदम से पीठ में चालू कर दिया। कोई बातचीत नहीं की? क्या कारण रहा? कोई बातचीत नहीं। क्या क्या ले गए दुकान में से? क्या कुछ दुकान में से पैसे में से ले गए, तोड़ फोड़ कर गए। अच्छा, कौन लोग थे? किसी को जानते हैं? हाँ, एक गन्ने करके। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। महाराजगंज के कोल्हुई में स्थित श्री राम परमहंस बालिका इंटर कॉलेज में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयप्रकाश तिवारी के निर्देशन पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कमलेश्वर पांडे की अध्यक्षता में किया गया। न्यायाधीश कमलेश्वर पांडे ने कार्यक्रम में उपस्थित विद्यार्थियों, अभिभावकों, गणमान्य नागरिकों को उनके संवैधानिक अधिकारों तथा उनके संवैधानिक अधिकारों के हनन अथवा किसी प्रकार के अपराध तथा आर्थिक, सामाजिक, मानसिक उत्पीड़न की स्थिति में पीड़ित को विधिक सहायता तथा अपराध से पीड़ित आश्रित की क्षतिपूर्ति पर प्रकाश डाला। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। महाराजगंज पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ के दिशा निर्देश में पुलिस क्षेत्राधिकारी कोमल प्रसाद मिश्रा के नेतृत्व में थानाध्यक्ष कोल्हुई महेंद्र यादव व एसएसबी उप निरीक्षक जाकिर अली व चौकी इंचार्ज मनोज यादव द्वारा ऑपरेशन कवच को लेकर सीओ ने भारत नेपाल सीमा पर स्थित जोगियाबारी पुलिस चौकी पर बैठक की, साथ ही तस्करी की रोकथाम के लिए लोगों को शपथ भी दिलाई। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा के साथ रोहित कन्नौजिया की रिपोर्ट। मकर संक्रांति के मौके पर गोरखपुर में स्थित गुरु गोरखनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु खिचड़ी चढ़ाने के लिए मकर संक्रांति के मौके पर गोरखनाथ मंदिर में उमड़ते हैं, जिसमें भारी संख्या में नेपाल से आने वाले श्रद्धालुओं की रहती है भीड़। ऐसी मान्यता है कि सदियों से नेपाल के राजा की खिचड़ी सबसे पहले चढ़ती है, जिसके बाद बाकी श्रद्धालु खिचड़ी चढ़ाते हैं। ऐसे में नेपाली श्रद्धालु भारत संख्या में खिचड़ी चढ़ाने के लिए महाराजगंज जनपद के सोनौली सीमा के रास्ते गोरखपुर के लिए जाते हैं, जिसको देखते हुए इस बार भी नेपाली श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। देखिए, खिचड़ी के मेले में गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में बड़ी संख्या में नेपाल से भी लोग पूजा अर्चना के लिए पहुंचते हैं और उसके लिए सोनौली बॉर्डर पर हम लोगों ने व्यवस्थाएं कराई हैं। न केवल रोडवेज द्वारा अधिक बसों की व्यवस्था कराई जा रही है, बल्कि जो लोग भी आ रहे हैं उनको आने जाने में किसी प्रकार की समस्या ना हो, उसके लिए पुलिस, मैजिस्ट्रेट और अन्य सुविधाएं जो होती हैं वो भी लगाई गई हैं। पूरी तरीके से प्रशासन उन सभी दर्शनार्थियों के लिए, जो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, उन सब लोगों के लिए सभी व्यवस्थाओं को पूर्ण करा रही है। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा के साथ श्रवण यादव की रिपोर्ट। उन्नाव में नगर विभाग की लापरवाही से लगभग 50 बीघे फसल हुई जलमग्न। मुहान रजबाहा से निकले ऊंचा गांव दकवा माइनर कटने से चिलौला, ढकवा, सुल्तानपुर के दर्जनों किसानों की फसल जलमग्न हो गई है। ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। विभाग की लापरवाही से किसानों का भारी नुकसान हुआ है। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता दीपांकर सिंह की रिपोर्ट। भिंड जिले के लहार अनुविभाग के मिहोना तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम लोहचरा थानूपुरा में अति बारिश एवं बाढ़ के चलते फसलें हुई थी तबाह, जिसको लेकर कुछ किसानों को अब तक नहीं मिला मुआवजा। गांव के किसानों ने हलके में पदस्थ पटवारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पटवारी ने अपने चहेतों को फर्जी तरीके से मुआवजा दिलाया है। सर कि मेरे बाढ़ से फसल नष्ट हो गई थी बाजरा की और तिली की, तो जब सर्वे हुआ है तो उस समय पटवारी ने जिन लोगों के खेत डूबे नहीं है उनके खातों में तो पैसा डलवा दिए। कौन सा हल्का नंबर है? हल्का नंबर 18 है, पटवारी अशोक पटवारी दौरे।
और हमसे वो आधार कार्ड ले गए, बैंक की पासबुक ले गए, सारे कागजात ले गए, लेकिन आज दिनांक तक यही जुल्का देते रहे, आ जाएंगे, सूची में हमारा नाम नहीं है और लोगों के खाते में आएगा तमाम पैसे, हमारे में कुछ नहीं आओ। हमने कहा तो बोले, हमने कहा था अलग मिल लो हमसे, तो आप अलग हमसे मिले ही नहीं। तो हमने भाई अलग मिलने का हमें तो कोई पता ही नहीं था कि हम आपसे अलग मिलते। ये कौन कह रहा है? पटवारी कि आप हमसे अलग मिलते, हमने भाई अलग। क्या नाम है आपका? शत्रुघ्न सिंह राजाबाद, ग्राम थनूपुरा। यहाँ ये मामला है कि हमारे यहाँ हल्का का अशोक दोहरे पटवारी है, उसका किस हल्के पर पदस्थ है? है? किस हल्के पर? ये लोचरा पंचायत थनूपुरा गांव, उसका है पटवारी। तो उनके बच्चे से हमने वो फोन लगाया सुबह, तो उनसे पूछा कि हमारे जो पैसे ये डूब के बाजरा फसल डूब रही है, इसके नहीं आए हैं, तो कारण क्या है, कौन कौन किसके खाते में लगा दिए हमारे नंबर। तो वो लौट के हमको धमकी दे रहा है कि तुम्हारी हम किसान निधि बंद करवा देंगे और तुमको हरिजन एक्ट लगवा देंगे। ये फालतू मतलब दुनिया की बातें कर रहे हैं सर, और कोई हमें बात संतुष्ट नहीं उत्तर दिया और ना कोई बता रहा है कुछ। आपका नाम? हमारा नाम सुदीप सिंह राजाबाद, निवासी थनूपुरा। तो आपके जो पिछली वर्ष डूब में जो बाढ़ आई थी उसमें आपकी राशि नहीं आई है? नहीं, उसमें नहीं, इस साल, इस वर्ष वाले में? जी सर। अच्छा, आपके साथ की किसी की आई है? और हमारे गांव में आए, जिसने उनको पैसे दे दिए, किसी से 2000 किसी से 1000 लिए हैं, उनके में उनकी जमीन 10 बीसे पड़ रही है, तो 32 हजार रुपए आए सर। और हमारे मतलब हमारा जबकि खाता शामिल खाता है, 41 बीघा सबसे बड़ा खाता हमारा पड़ता है, तो हमारे किसी खाते में नहीं आए 10,000 रुपया, किसी के में 15 से, किसी के में 2000, हमारे में एक भी नहीं आए सर। भिंड से सीनू संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। जनपद कासगंज में भारत की जनवादी नौजवान सभा आज उन लोगों की आवाज को लेकर डीएम को ज्ञापन देने पहुंचे जो धन दूना करने वाली कंपनियों के लुभावने ऑफर में फंसे हुए हैं। लोगों की माने तो उनसे 2012 में करोड़ों रुपए जमा करा लिए और कंपनी फरार हो गई। अब सरकार के द्वारा अविनियमित निपेक्ष स्कीम पाबंदी अधिनियम 2019 के तहत लोगों को उम्मीद जागी है। लोगों को उनका पैसा वापस आने की उम्मीद है। क्या नाम है आपका? राजकुमार। आप लोग जो कलेक्टेड पर सर आए हैं, क्या मामला है? ये ठगी पीड़ित शिकार जो लोग हैं, हमारे ज़िले के अंदर तमाम कंपनियां 2012 के बाद से आईं, जैसे कल्पतरू, ग्रीन टच और पल्स और तमाम कंपनी सहारा, तमाम कंपनियों के यहाँ कार्यालय खोले गए और लोगों के लिए 5 वर्ष 3 वर्ष में धन दोगुना करने का लालच दिया गया और लालच में आकर के लोगों ने अपना तमाम करोड़ों रुपया निवेश किया है और उसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं। कई बार अधिकारियों से मिले समस्याओं को हल कराने के लिए, लेकिन अभी तक कोई समस्या हल नहीं हुई। उत्तर प्रदेश शासन ने अभी बर्ड्स एक्ट लागू किया है। उस शासन आदेश के अनुसार कंपनियों का पैसा जिलाधिकारी द्वारा आवेदन लेकर के ग्राहकों से 180 दिन के अंदर वापस दिलाने के लिए कानून बना है। तो हम लोगों को ये उम्मीद जगी है कि इस कानून के तहत जनता का पैसा मिलेगा और हम जनता की लड़ाई इसीलिए लड़ रहे हैं कि जनता के लिए उनकी गाड़ी कमाई का पैसा उनको वापस मिले। कासगंज से सीनू संवाददाता मानपाल यादव की रिपोर्ट। प्रयागराज में पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के परिवार की बेशकीमती संपत्ति आज कुर्क हुई। भदोई पुलिस प्रयागराज में कुर्की की कार्यवाही की गई। हंडिया थाना क्षेत्र के खपटिहा गांव में कुर्क किया गया 2 मंजिला आलीशान मकान। कुर्क किए जाने वाले मकान की अनुमानित कीमत 7 करोड़ 30 लाख रुपए है। ये मकान विजय मिश्रा के भतीजे मनीष मिश्रा के नाम पर है। अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। इसे बाहुबली विजय मिश्रा की बेनामी संपत्ति माना जा रहा है। प्रयागराज से सीनू संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। ग्राम भारती शिक्षा समिति जिला ब्यावरा राजगढ़ द्वारा संचालित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बाबडल्या में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में युवा दिवस एवं सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में रमेश चंद्र राजपूत, जिला प्रमुख भोपाल का आदित्य प्राप्त हुआ और साथ ही समिति के सचिव मांगीलाल टेलर, विशिष्ट अतिथि महेश राजपूत, चंदर सिंह राजपूत के सानिध्य में प्राप्त हुआ। राजगढ़ से सीनू संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। नगर निकाय के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को शपथ दिलाई गई। रोहतास जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने नगर निगम सासाराम के नवनिर्वाचित मेयर, उप मेयर तथा पार्षदों का शपथ कलेक्ट्रेट परिसर सासाराम में दिलाई। नगर निगम
सासाराम की पहली मेयर काजल कुमारी तथा उपमेयर संतवती देवी सहित अन्य पार्षदों को शपथ दिलाई गई। कलेक्ट्रेट सासाराम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान रोहतास जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार सहित अन्य पदाधिकारी की मौजूदगी में शपथ दिलाई गई। मैं अभी सासाराम नगर निगम में उपस्थित हूँ और मतगणना के बाद यहाँ पर आज शपथ ग्रहण का दिन है। सासाराम नगर मेयर का प्रत्याशिका लोग, और मैं उस दृश्य को दिखाना चाह रहा हूँ कि नगर निगम में किस तरह से वहाँ पर व्यवस्था किया गया, किस तरह से नगर निगम को सजाया गया है एक दुल्हन की तरह कि दिखाने की मैं कोशिश करूँगा। और जिस दृश्य को भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, जिस दृश्य को आज सासाराम में नगर निगम में सजाया गया है। और उस कर दिया ना, देखिए ये दृश्य है जो मैं अभी नगर निगम को ऊपर जहाँ मैं जो जिसमें मेयर प्रत्याशी का रहने का व्यवस्था बताया गया है, और उस चीज़ को मैं उस ऑफिस के पास में जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ पर ये नगर निगम के जो है मेयर हैं, आज उनका आज शपथ ग्रहण है। शपथ ग्रहण को लेकर आज यहाँ पर लोग बहुत सारा सासाराम में लोग हैं जो बहुत उत्साह के साथ देखा जा रहा है कि किस तरह से लोग यहाँ पर उत्साह है कि आज हमारे सासाराम नगर निगम में मेयर और उप मेयर का शपथ ग्रहण लिया जा रहा है। और 48 जो वार्ड हैं, वह 48 वार्डों के भी लोग जो जुटे हुए हैं शपथ ग्रहण के लेके। यही जो बनाया गया ऑफिस जो है, देखिए काजल कुमारी जो मेयर पद से जो है वो अपने नामांकन आज शपथ ग्रहण ले रही हैं, जिसको लेकर यहाँ पर उन्हीं के लिए ऑफिस बनाया गया है। और भी चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो है एक मीटिंग हॉल जो है उसमें जो 48 वार्डों का मीटिंग के लिए बनाया गया है जो हॉल है। इस हॉल को देखा जाए, दिखाने की मैं कोशिश करूँगा कि देखिए इस जो हॉल है, और इसी हॉल में जो भी सासाराम का विकास कार्य होगा, और इसी हॉल में सारे 48 वार्डों को बैठाकर उप मेयर और मेयर और नगर आयुक्त के द्वारा यहाँ पर मीटिंग किया जाएगा, बताया जाएगा कि किस तरह से कार्य किया जाए, कौन कौन की योजना आया हुआ है। उसी चीज़ को मैं दिखाने का मैं बता रहा हूँ और दिखाने की कोशिश भी कर रहा हूँ कि देखिए किस तरह से यहाँ पर व्यवस्था किया गया नगर आयुक्त नगर निगम में। मैं अभी आप बताना चाह रहा हूँ कि अभी रोहतास डीएम धर्मेंद्र कुमार के द्वारा अभी उप मेयर और मेयर को यहाँ प्रत्याशी लोगों का शपथ ग्रहण कार्य डीआरडीए भवन में कराया जा रहा है, जिसको लेकर सारे सासाराम नगर वासी के लोग बहुत ही हर्षोल्लास उत्साह के साथ यहाँ पर उपस्थित होकर अब सभी 48 वार्डों के लोग वहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जिसको लेकर सारे लोगों में उत्साह जागृति हो रही है कि अब हमारे सासाराम नगर विकास कार्य को बहुत सुचारू रूप से चलाया जाएगा। इसी चीज़ को लेकर मैं अभी सासाराम नगर निगम में उपस्थित हूँ, जिसको देखा जा रहा है कि किस तरह से यहाँ पर व्यवस्था किया गया है। जिसको व्यवस्था को देखते हुए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से यहाँ पर लोगों के बीच उत्साह और हर्षोल्लास देखा जा रहा है कि हमारे जो नगर निगम में परिषद था उस समय हम लोग को किस तरह से व्यवस्था किया जाता है। अब हमारे नगर आयुक्त जो हो गए, नगर निगम हो गया, नगर मेयर प्रत्याशी हो गए, उसके एवज में हमारे नगर विकास में किस तरह से विकास के उत्साह होगी, उसी चीज़ को लेकर अब सासाराम नगर निगम के सारे लोग हैं वो हर्षोल्लास के साथ हैं कि अब हमारे नगर विकास बहुत ही तेज़ी से विकास कार्य होगा। इसी सब शब्दों के लेकर नगर निगम से मैं पंकज कुमार की खास रिपोर्ट। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।